क्या मांझी ने कर दिया खेल, नीतीश भी हो गए हैं फेल, बीजेपी का उड़ गया होश, क्या आरजेडी को मिल गया मौका, कांग्रेस क्या मार पाएंगे चौका। अगर आप राजनीतिक से जुड़े हैं तो आपको पता होगा कि बिहार में सरकार गिरने की आशंका जताई जा रही है। फिर से एक बार जताई जा रही है आशंका कि बिहार में सरकार गिरकर कुछ नया खेला होने वाला है। तेजस्वी यादव ने भी बताया था कि अभी तो खेला बाकी है, क्या वही खेला पूरा होने वाला है? क्या इस खेला को जो नायक है वो जीतन राम मांझी बन गए? क्या जीतन राम मांझी पर टिक गए या एनडीए का सरकार? अगर जीतन राम मांझी ने किया इंडिया का बहिष्कार तो एनडीए का हो जाएंगे चित खाना, फिर से बन जाएंगे आरजेडी का सरकार। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, और सरकार गिरने की आशंका कैसे जताई जा रही है। इसका मेन वजह है जो आपको समझना बेहद जरूरी होगा, यह मंत्रिमंडल का सीट शेयरिंग का मामला है, जिससे कि यह आशंका जताई जा रही है कि कभी भी किसी भी क्षण नई नवेली सरकार गिर सकती है और फिर से एक नया सरकार का गठन हो सकता है जो कि आरजेडी के नेतृत्व में होगा। और उनका जो नेतृत्व करता और धरता और उनका नायक कहे जाने वाले हीरो वह जीतन राम मांझी होंगे। यानी कि जीतन राम मांझी क्या बिहार का मुख्यमंत्री होंगे? क्या फिर से एक बार मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण करेंगे? यह सबसे बड़ी सवाल है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा, पहले आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। सबसे पहले यह समझते हैं कि सरकार तो अभी नई बन चुकी है एनडीए का, लेकिन क्या बहुमत पेश किया गया है? नहीं। और सबसे जो इंपॉर्टेंट समय है इंडिया गठबंधन और महागठबंधन के लिए वह है 10 फरवरी, और 10 फरवरी की दोनों ओर से दोनों गठबंधन का अग्नि परीक्षा होना है। अगर सरकार बनाना है तो इस परीक्षा से गुजरना ही होगा। अगर आरजेडी का सरकार बनाना है तो यह अपने तरफ से बहुमत पेश करेंगे कि मेरे पास इतना विधायक है, मेरा सरकार बिहार में बनना चाहिए, वो राज्यपाल के समीप जाकर करेंगे। और इधर से एनडीए यानी कि बीजेपी और जेडीयू और हम, अगर हम निकल जाते हैं तो फिर बीजेपी और जेडीयू जाकर बहुमत पेश करेंगे राज्यपाल के समीप, और जिनका बहुमत का आंकड़ा सबसे ज्यादा हुआ उनका सरकार बनेंगे। और सरकार बनेगा कैसे, इस चीज को समझिए। सबसे पहले बिहार में टोटल विधानसभा में कुल सीट जो है टोटल 243 है, जिसमें कि आपको सरकार बनाने के लिए 122 विधायक जितना यानी कि 122 सीट लाना तय है। अगर आप इतना लाते हैं तो आपका सरकार आसानी से बन जाएगा। लेकिन अभी जो 3, 4, 5 पार्टियां टोटल है जिनके पास अभी विधायक हैं, कांग्रेस, आरजेडी, बीजेपी, जेडीयू और लेफ्ट और 2-3 निर्दलीय जो है, उनके लगा कर टोटल उतना विधायक बढ़ता है। यानी कि कोई ऐसा पार्टी नहीं है जो कि अकेले बिहार में सरकार बनाने में दावा ठोक सकते हैं। इसलिए समझना पड़ेगा कि आखिर गठबंधन होता है तो कैसे होगा, किनके पास कितना विधायक है, इस पर भी नजर एक बार डाल लीजिए। मैं बात कर लूं तो बीजेपी के पास 78 यानी कि 78 विधायक हैं। वहीं जेडीयू की बात कर लिया जाए तो इनके पास टोटल 45 विधायक हैं। वहीं सबसे बड़े बिहार के लार्जेस्ट पार्टी कहे जाने वाले आरजेडी की बात करें तो महज बीजेपी से एक विधायक ज्यादा यानी कि 79 यानी कि 79 विधायक आरजेडी के पास है। फिर वहां बात कर ले जाए तो कांग्रेस का 19 विधायक हैं। फिर हम के बात करें तो उनके पास 4 विधायक हैं। फिर लेफ्ट के बात कर लिया जाए तो उनके पास 12 विधायक हैं, अब बाकी निर्दलीय 2 विधायक हैं। तो टोटल लगाकर पुरता है 143। अब गठबंधन किसके साथ कैसे करना है, इस चीज पर भी थोड़ा नजर डाल लीजिए। अगर आरजेडी को सरकार बनाना है, नहीं कि महागठबंधन को सरकार बनाना है, तो किस तरह से गठबंधन करना पड़ेगा, इस चीज को थोड़ा समझिए। सबसे पहले यह समझिए कि अभी टोटल कितने विधायक हैं महागठबंधन के खेमे में। तो अभी टोटल कुल 115 विधायक हैं महागठबंधन के खेमे में, जो कि आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट लगाकर होते हैं। लेकिन टोटल अभी 7 विधायक कम है। अगर हम का बात कर लिया जाए जिनके पास की 4 विधायक हैं, अगर वो गठबंधन में यानी कि महागठबंधन में शामिल होते हैं तो टोटल जो विधायक की संख्या है कितना हो जाएगा, 119। फिर भी तो 3 विधायक आएगा कहां से, यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यह चैलेंजिंग है महागठबंधन के लिए कि 3 विधायक का फुलफिल करे कैसे, अपना बहुमत
आंकड़ा पेश करने के लिए तो चाहिए ना भाई हमको विधायक, तब तो सरकार बना सकते हैं। अगर जेडीयू में से 2-4 विधायक तोड़ने में कारगर हो गए आरजेडी, तो यकीन मानिए दोस्तों कि आरजेडी यानी कि महागठबंधन के फिर से सरकार बनने जा रहा है। यह मैं दावा ठोक के कह सकता हूं और इस चीज को नकारा भी नहीं जा सकता है। बिहार का राजनीतिक में क्या नीतीश कुमार 5 वर्ष का जो कार्यकारिणी होता है मुख्यमंत्री पद का, वह पूरा कर पाएंगे? यह बहुत बड़ी सवाल है। क्या नीतीश कुमार का सोचा समझा साजिश बिगड़ जाएगा? एनडीए का भी माथा इसमें काम नहीं कर रहा और कांग्रेस और आरजेडी ने खुलेआम जीतन राम मांझी को ऑफर दे रखा है कि अगर मेरे पार्टी में अगर शामिल हो जाते हैं तो आपको सीएम का कुर्सी यानी कि सीएम पद दे दिया जाएगा और बिहार का एक बार आप फिर से सीएम बन सकते हैं। और इस चीज को अनएक्सेप्टेड करते हुए जीतन राम मांझी ने कहा था कि हम एनडीए में हैं और एनडीए से अभी हम कहीं नहीं जा रहे हैं, फिलहाल हमको मुख्यमंत्री का पद नहीं चाहिए। लेकिन फिर यह राजनीति है गुरु, और यहाँ कभी भी किसी के मन में लालच आ सकते हैं और सेम वही हसर और चीज देखने के लिए मिल रहा है जीतन राम मांझी के साथ। क्या उनके मन में कुछ चल रहा है? क्या हुआ गठबंधन तोड़कर यानी कि एनडीए गठबंधन तोड़कर महागठबंधन में शामिल होकर क्या एक बार सरकार बनाने में कारगर हो सकते हैं? अगर आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है तो आप समझिए, पहले राजनीति की ऐसा चीज है जिसमें कि अपने बाप पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता है, तो सगे पर क्या भरोसा करना? क्या 500 करोड़? क्योंकि जो कार्डम खेला जा रहा है, जो विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है ना राजनीतिक में, बीजेपी की तरफ से, जेडीयू की तरफ से, आरजेडी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, यह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और किन के तरफ से कितने बड़े बड़े पत्ता फेंका जा रहा है, कितने बड़े बड़े विधायक के साथ, इस चीज को भी समझना जरूरी होगा कि जेडीयू और बीजेपी के पास अभी मंत्री पद में कितना किसका हिस्सेदारी है, इस चीज को समझिए आप। बीजेपी की बात करें तो टोटल उसके पास 23 मंत्रिमंडल में उनका हिस्सेदारी यानी कि 23 मंत्री जो है बीजेपी की ओर से बनाया गया है और 19 मंत्री पद यानी कि 19 मंत्री जेडीयू की ओर से बनाया गया है। हमने के ओर से 1 बनाया गया है, लेकिन वह 2 के मांग कर रहा है क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा और उनका जायज भी है कि अगर हमको नहीं मिला तो या तो मेरे साथ नाइंसाफी है और मुझे मिलना ही चाहिए, क्योंकि वह बिहार के मुख्यमंत्री यानी कि मुखिया का पद ठुकरा कर एनडीए के साथ अभी भी खड़े हैं। अगर वह चले आते हैं तो यकीन मानिए कि एनडीए की सरकार गिरने में कोई कसर नहीं रह जाएगा, क्योंकि जेडीयू में कुछ सही चल नहीं रहा। चिराग पासवान नीतीश कुमार से नैतिक मामला में खपा रहते हैं और इधर एनडीए का मुकेश सहनी को भी लाना है, तो कैसे यह सेट हो पाएगा, इस चीज को समझना बेहद जरूरी होगा। क्या यह हो पाएगा? आपको क्या लगता है? क्या ऐसा हो सकता है? और राजनीतिक में अगर आप राजनीति को ज्यादा गंभीर से समझते हैं तो क्या लगता है कि फिर से एक बार नया सरकार बनने वाला है और यार भारत के राजनीतिक में 1 साल में और 1 महीना के अंदर अंदर 2 सरकार बन जाएंगे और यह एक नया इतिहास रचा जाएगा बिहार के राजनीतिक में। लेकिन जीतन राम मांझी को क्या आपको लगता है कि सीएम कुर्सी पद को ठुकराना चाहिए? क्योंकि नीतीश कुमार ही एक ऐसा शख्स है जो कि सीएम पद के लिए कहीं भी किसी भी तरह का मोड़ राजनीतिक में ले सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता है। क्या नीतीश कुमार जीतन राम मांझी को फंसा दिया, या जीतन राम मांझी खुद फंस गए, या खुद फंसता जा रहे हैं, या बेवकूफ़ी कर रहे हैं मंत्री पद यानी कि मुख्यमंत्री पद नहीं लेकर? क्योंकि मुख्यमंत्री पद नहीं लिया तो शायद जीतन राम मांझी का यह आखिरी पारी हो सकता है बिहार के राजनीतिक में। ऐसा समझना बेहद जरूरी होगा। बाकी आप बिहार के राजनीतिक में कैसे और क्या समझते हैं, यह आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर आप राजनीतिक के अच्छे तरीके से समझते होंगे तब।